कभी आपको मना नहीं करेंगे। और अगले दिन ये होता है कि 100 में से 20 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं और 80 लोग कन्वर्ट नहीं हो। तो उसका जो सबसे बड़ा रूट कॉज है, सबसे बड़ा जो कारण है उसका, वो एक है कि हम लोग फॉलोअप या तो करते नहीं है या प्रॉपरली नहीं करते। या तो आप फॉलोअप करते नहीं है या वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। फॉलोअप बोलते किसको है, समझिए पहले तो इस बात को। फॉलोअप इसको बोला जाता है कि जब आपने किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाया तो अगले 24 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर, 16 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्योंकि जब वो सेमिनार देख रहा होता है तब तो वो सेमिनार का ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब वो सेमिनार देख के बाहर निकलता है तो उसका दिमाग चालू हो जाता है, तो उसकी खोपड़ी काम करना चालू कर देती है। क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है जानते हैं आप? मैं बताता हूं। हर आदमी को यह पता होता है कि वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी आदमी को यह कभी नहीं पता होता कि वो क्या क्या कर सकता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसका खोपड़ी चालू हो जाता है। ये ना हुआ तो वो ना हुआ तो वैसे तो वैसे तो ये तो मैं पूछना ही भूल गया, अब ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब आप अगर उससे नहीं मिलेंगे तो किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठेगा जिसको इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, वो अपने पड़ोस में अंकल जी से मिल सकता है जिसको लाइफ का बेहतरीन तजुर्बा होगा, अपने बिजनेस का जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा, तो उसको लगेगा यार इस आदमी से मैं पूछ लेता हूं क्योंकि ये अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, तो मैं इससे पूछता हूं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या। अब एक डॉक्टर एक वकील से पूछ रहा है तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर को डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में पता हो सकता है, लॉयर को लॉयर के प्रोफेशन के बारे में पता हो सकता है। अब वो उससे पूछ बैठा नेटवर्किंग, अब उसको नेटवर्किंग के बारे में जितनी नॉलेज होगी वो उतनी ही देगा, और नेटवर्किंग के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है अगर उसको, तो वो कर रहा होता। अब उससे पूछ बैठा तो उसने उसको ऐसा चांटा मारा कि वो खत्म। तो फॉलोअप इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाइए तो ये पूरा कोशिश करिए कि आप उससे 24 घंटे के अंदर अंदर फिजिकली तौर पे जरूर मिलिए। टेलीफोन पे मत पूछिएगा यार कि कल तुझे बिजनेस बताया था, बता कैसे करना है। टेलीफोन पे कभी मत पूछिए, फिजिकल पूछिए, साथ बैठ के पूछिए, और अपने हाथ के अंदर अपने टूल्स, अपने प्रूफ ले जाके उसके पास रखिए। फिर उससे डिस्कस करिए कि कल तूने सेमिनार देखा था, तुझे बता कुछ पूछना है, तुझे कुछ समझना है, कोई चीज जो तुझे कल ना समझ में आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ। फॉलोअप में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और फॉलोअप कभी भी बता के मत करिए, पूछ के मत जाइए कि आऊं तुझसे मिलने। फॉलोअप का मतलब सिंपल सा है कि सुबह 7 बजे आप उसके पास चले गए, आपको पता है सुबह 7 बजे वो कहां मिलेगा? घर पे मिलेगा, आपको पता है, कोई भागने वाला तो नहीं, और 7 बजे चले जाओगे तो भगा देगा क्या आपको? बैठ जाओ ना यार जाके, सिंपल सा बैठो उसके पास, उससे पूछो यार कल बिजनेस डिस्कस किया था, अब बता कैसे करना है शुरू, अब इसको कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बढ़िया तरीके से करें। क्योंकि अगर आप 24 घंटे में उससे ना मिले तो चांसेस बहुत कम है कि वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा, क्योंकि यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती है ना। आज जो देखा है वो कल याद नहीं रहेगा, परसों और याद नहीं रहेगा, 4 दिन बाद और याद नहीं रहेगा, 6 दिन बाद तो वो भूल ही जाएगा कि वो कोई बिजनेस देख के आया। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी आपको लगता है यार कि जुड़ना होगा तो आ जाएगा ना यार अपने आप, क्या मैंने तो दिखा दिया है, अब वो अपने आप कर लेगा। अपने आप इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, काम करना पड़ता है तो होता है अपने आप। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि सेल तब तक कन्वर्ट नहीं होगी जब तक वो आपको पैसे नहीं देगा, और पैसे तब तक नहीं देगा जब तक उसके मन में कोई ना कोई डाउट रहेगा। तो फॉलोअप में उसके डाउट्स क्लियर करिए। अगर उसके डाउट क्लियर होने के बाद भी नहीं कर रहा तो बात अलग है, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करिए कि उसके मन में जो भी डाउट है उसको वो क्लियर करिए। इस कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है, सीनियर्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, वो सारे आप सॉल्व करिए। अच्छे से समझाइए उसको एक एक चीज। अगर उसको समझ में आता है तो वो करेगा, नहीं समझ में आता है तो नहीं करेगा। लेकिन आप पूरा कोशिश करिए कि आप अगले दिन विदिन 24 आवर्स उससे फिजिकली जरूर मिले। नो टेलीफोन। टेलीफोन इस बिजनेस का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी आदत है, हम लोग कंजूस टाइप लोग होते हैं। नहीं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं तो कंजूस टाइप लोग हैं। कौन जाएगा 10 किलोमीटर? फोन पे ही पूछ ले, हाँ भाई कल क्या हुआ था, वो तुम्हारा भी बाप है, कल बताऊंगा।
खत्म। और अगले दिन वो एक ही चीज बताता है, यार तुम मुझे फोन मत करियो। देखो आप मुझसे ज्यादा तजुर्बे कहा मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आप खुद ही बोल रहे हैं, तो मेरे मन की बात आप ही ने बोल दी। अब वो उसकी गलती नहीं है, उसको कोई ना कोई कलाकार मिल गया है। तो मेरी आपसे सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि फॉलो करने में कोई कोताही ना बरते, और फॉलोअप इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। आपने लिस्ट बना ली बहुत बढ़िया सी, आपने इन्विटेशन कर दिया बहुत बढ़िया से, लेकिन अगर क्लोज ही नहीं किया तो वो दोनों चीजें आपको बात समझ में आ रहा है? और मैं इसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि अपने इस 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है सेल्स के अंदर, शॉर्ट साइटेडनेस के साथ धंधा मत करिए, शॉर्ट विजन के साथ इस बिजनेस में मत आइए। इस बिजनेस को कम से कम 2 साल का समझ के आइए। कोई भी आदमी इस बिजनेस में आज करोड़पति बनने के लिए मत आइए, क्योंकि ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ना आज हुआ है, ना कल होगा, ना कभी जिंदगी में हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शॉर्ट साइटेडनेस ये होती है कि आप स्टेज पर किसी को देखते हैं, वो बोलता है मैंने 5 करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने 3 करोड़ रुपए कमा लिए, मैंने 2 करोड़ कमा लिए, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है जी। और आप रात रात में सारा सपने देख डालते हैं, BMW के, मर्सिडीज के, मकान के, हॉलीडेज के, फैमिली के, सब जबरदस्त सपने देख लेते हैं। और अगले दिन मार्केट में जाते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, और 2 मारता आदमी आपको झापट, हमें सब पता है। तो हवा जो गुब्बारे में भरी होती है वो तत्काल वो इसलिए निकलती है क्योंकि आपका सपना जो है, आपको लगता है जो 25-30 साल में नहीं हुआ वो आज ही हो जाए बस। ये प्रॉब्लम है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, शॉर्ट विजन के साथ बिजनेस मत करिए। इस बिजनेस को कम से कम 2 साल दीजिए। ग्रेजुएट होने के लिए कितने साल चाहिए होते हैं सर? आप मुझे बताएं, कितने साल चाहिए होते हैं? आप गलत बोल रहे हैं। ग्रेजुएट होने के लिए 20 साल चाहिए होता है। It takes 20 years to become a graduate. 20 साल चाहिए होते हैं। और खाली ग्रेजुएट होकर भी कुछ नहीं होता आज की डेट में। उसके बाद भी उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ और करना है। MBBS करना है, CA करना है, CS करना है, ICWA करना है, कोई और MTech करना है, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स जरूरी है आज के लिए। यानी वो 20 साल जमा में 5 साल इजिकल टू 25 साल, और 25 साल के बाद वो सोचता है कि मैं 50,000 कमाऊं या 1 लाख रुपए कमाऊं। ऐसा ही है। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां वो 25 घंटे के बाद सोच रहा होता है कि मैं कैसे 1 लाख रुपए कमाऊं। क्या ये ठीक है यार? क्या ये ठीक बात है? नो सर, सोच बदलना पड़ेगा ना। जल्दबाजी में मत आइए, इस बिजनेस को जल्दबाजी में मत करिए। ये टेस्ट मैच है, ये 2020 क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ प्योरली अ टेस्ट मैच। 5 साल का विजन लीजिए, 2 साल का विजन लीजिए, 3 साल का विजन लीजिए, तब इस बिजनेस को करेंगे तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देगा। जल्दबाजी में मत करिए। और होता क्या है, आपने 5 लोगों को बताया, 5 में से 4 ने मना कर दिया, एक ने फोन नहीं उठाया, तो यहाँ पर कहानी। कौन से देश में रहते हैं आप मुझे बताइए जरा एक बार? भारत में। कितना करोड़ की आबादी बोली तो? 125 करोड़ की हो चुकी है। जब तक हम खत्म करेंगे अपना सेशन, जो कितने समझदार लोग मेरे सेशन में बैठते हैं, मुझे हमेशा खुशी होती है। अब 125 करोड़ की आबादी है, 5, 7, 10 मना करते हैं, आपके सिर पे क्या असर पड़ता है पहले तो मुझे बताइए। कोई फर्क पड़ता है सर आपको? लेकिन फर्क तो पड़ जाता है ना 5 लोगों के मना करने के बाद। फिर ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसीलिए होता है कि शॉर्ट साइटेडनेस के साथ बिजनेस में आते हैं, पर्पस क्लियर नहीं होता तो मामला। मैं तो हमेशा से एक एग्जांपल बोलता हूं, हम तो बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह है जिसने हाथ में एक बैग उठा रखा है, एक हाथ में बोरा है, एक हाथ में रस्सी, रस्सी के नीचे लकड़ी लगी है, उसके नीचे चुंबक लगी, और वो सड़क पर चल रही है, चुंबक रगड़ते हुए सड़क पे। लोहा चिपक जाएगा थोड़ी देर में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो उठाती है, लोहा उठाती है, झोले में फेंक देती है और फिर चलने लग जाती है। उसको पता है लोहा चिपक जाएगा, धूल मिट्टी चिपकेगी नहीं, उसको चाहिए भी नहीं। उसको क्या करना है? आपका यही काम है यार। आपके पास 100, 200, 300 लोगों की लिस्ट है, आप वो चिंबक उस 300 लोगों में से गुजार दीजिए, जो लोहा होगा वो चिपक जाएगा, धूल मिट्टी चिपकेगी नहीं। आपको करनी भी क्या है यार? 120 करोड़ जो आए बिजनेस में उसका मोस्ट वेलकम, जो ना आए छोड़ दीजिए।
क्योंकि हर काम हर आदमी कभी भी नहीं करता। लिव इट। नेगेटिव मत होइएगा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को बनने में बहुत समय लगता है। अगर आप इमारत बड़ी बनाना चाहते हैं तो टाइम आपको लेना पड़ेगा। आज ज्वाइन करके कल रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, 1 महीने बाद क्या होगा इसकी उम्मीद मत करिए। आज ज्वाइन करके 2 साल का कोर्स है ऐसा मान करके बिजनेस करिए। 2014 में आज हम खड़े हैं तो 2016 एंड तक इस बिजनेस को करिए और 2016 एंड में सोचिए कि मेरे लिए है कि नहीं। कम से कम 2 साल तो दो ना यार। 50,000 की नौकरी के लिए आप 25 साल देते हो ना यार, कि नहीं देते? देते कि नहीं? 25 साल बच्चों को पढ़ाते कि नहीं? 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक पढ़ाई करते हैं, तब जाके 1 लाख रुपए की नौकरी लगती है। कभी कभी तो रिश्वत भी देनी पड़ती है। यहाँ 4 दिन बाद ही कब आएगी BMW। ये सोच ठीक नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस के साथ बिजनेस मत करिए, एक लॉन्ग बिजनेस के साथ करिए। आपका विजन होना चाहिए कि मैं 2 साल कम से कम इस बिजनेस को दूंगा। 2 घंटा 3 घंटा पार्ट टाइम भी अगर करना है तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा एग्जैक्टली दूंगा। स्पेयर टाइम में मत करिए कि जब दिल करा तब कर लिया। अगर आप इस बिजनेस को इस तरीके से करेंगे जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये बिजनेस 2 साल के बाद आपको एक ऐसी इनकम दे रहा होगा कि आपका जो मिडिल क्लास फैमिली का लाइफस्टाइल है, जो हम सब लोगों का लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा सा और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे ही बेहतर होगा, वो एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। जब बीज बोया जाता है तो एक दिन में पेड़ नहीं होता। अब आप बैठे हो बीज के आ नहीं रहा बात, ये गलत है ना सोच। इट्स अ रॉन्ग थॉट, ये गलत सोच है। आप उसको जब बीज को बोएंगे तो आपको सींचना भी पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, टाइम पे खाद भी, सब कुछ लगेगा। टाइम के नहीं लगेगा सर, मुझे बताइएगा। प्रकृति कहती है कि अगर आपको फल खाने हैं तो समय लगाना पड़ेगा। एक दिन में मत सोचिए सब कुछ हो जाएगा। गिव एटलीस्ट 2 years, 2 साल कम से कम इस बिजनेस को दीजिए। और जो आदमी 1 महीना 2 महीने के लिए आता है उसको बोलो यार 2 साल लगेंगे यार, कम से कम 2 साल तो दो ना यार। उसके बाद सोचेंगे हमारे लिए है कि नहीं। गॉट माय पॉइंट? तो मेरे 9 साल का बड़ा सिंपल सा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस बिजनेस को 2 साल के लिए कम से कम आते हैं और फॉलो प्रॉपर करते हैं तो ये बिजनेस आपको अच्छे रिटर्न्स देगा आफ्टर 2 years। जल्दी मत सोचिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। खूब सारे पैसे कमाइए, आपका लाइफ बहुत बेहतर हो और ईश्वर करे कि आप बहुत बहुत लोगों की लाइफ चेंज करने वाले लोग बने। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। नेस्विस परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हो और मैं तहे दिल से कामना करता हूँ कि आप आज जो नेस्विस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ये आपके आने वाले समय में आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। इसके लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम दीपक भागी है और मैं नेस्विस परिवार में जो मेरी पोस्ट है यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर है और पिछले लगभग 9 साल से इस कंपनी के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद ले रहा हूँ। उसी चीज को मैं आपके साथ शेयर करने आऊंगी जो हमें इस बिजनेस के अंदर जो कामयाबी मिली है वो कैसे मिली है, हम लोगों ने किस किस चीज को फॉलो किया है और हमें कामयाबी प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले आज मैं जो आप लोगों से बात करना चाहूंगा वो बात है बिजनेस टूल की। हमारे को इस बिजनेस में क्या क्या टूल चाहिए होते हैं। क्लोजिंग टूल के ऊपर, क्लोजिंग में क्या क्या हमें चाहिए होता है। सबसे पहले इंसान के पास जो चाहिए वो एक जबरदस्त प्रेजेंटेबल फाइल होनी चाहिए। उस फाइल में क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले जो आपको नेस्विस परिवार की ओर से एक बिल मिलता है, खूबसूरत सा बिल मिलता है, उसकी एक फोटोकॉपी या ओरिजिनल बिल उस फाइल में आप लगा सकते हैं। लगाइए। और साथ में आपको एक बुकलेट आती है जो कोरियर द्वारा आपके पास पहुंचती है, आपके घर में पहुंचती है। उस बुक को अपने साथ कैरी कीजिए और साथ ही साथ आप लोग उसको अपने साथ एक खूबसूरत सा फोल्डर भी रखिए। उस फोल्डर में क्या, उस फाइल को रखेंगे हम और उस फाइल के अंदर हमें लगाना क्या क्या होगा जो हमें इस बिजनेस में आगे कामयाब कर सकता है। सबसे पहले तो हमें जो भी चेक आ रहा है, चाहे वो 900 का है, चाहे 9000 का हो, चाहे 90,000 का हो, चाहे 1,35,000 का हो, जो आप लोगों की सीलिंग है, जिस बिजनेस से जो मैक्सिमम पैसा 1,35,000 आता है, उसका सब चेक्स की फोटो कॉपी लगानी है, वो भी कलर। और उसके साथ हम लोग उस फोल्डर के अंदर
हम वहां से अपनी स्टेटमेंट को भी लगा सकते हैं। और अगर आप उसके साथ अगर आप बैंक स्टेटमेंट कैरी कर सकें, वो बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, लोगों में विश्वास पैदा करेगी कि आप इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं और रेगुलर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है कंपनी की तरफ से। और मैं चाहूंगा कि इस बिजनेस में जो आपको कामयाब करने के और तरीके हो क्या, सबसे पहले छोटे छोटे रिवॉर्ड जो निकलते हैं, जैसे कि मसाज बेल्ट जो पहले 5 डायरेक्ट पे आपको मिलता है, जो आप वहां से अचीव करते हैं, जो आपकी सेमिनार में फोटोग्राफ होती है, उसको आप अपनी फाइल में कैरी कीजिए। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको फॉरेन ट्रिप टाइम टू टाइम मिलता है, उस फोटोग्राफ्स को भी आप उस फाइल के अंदर मैनेज कीजिए, उसको लगाइए। और साथ ही साथ इस फोटोग्राफ के साथ साथ जो भी आप अचीवमेंट करते हैं, चाहे वो बाइक है चाहे वो कार है, सबके फोटोग्राफ्स आपके इस फाइल के अंदर होने चाहिए। वो आपको ये टूल आपको आपके बिजनेस को और बढ़ाने में बहुत कुछ मदद करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जरूर आपको इस टूल से आपको कामयाबी हासिल होगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा किया है आज इस पोस्ट पे, इसी कारण हम लोग यहां पर तक पहुंचे। और जरूर इस टूल के साथ साथ और जितना भी हो सके सबसे पहले अपना साथ में एक विजिटिंग कार्ड जरूर प्रिंट करवाइए और विजिटिंग कार्ड को कैरी कीजिए साथ में, और एक जबरदस्त खूबसूरत सा पेन जरूर कैरी कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। विजिटिंग कार्ड होना बहुत जरूरी है, पेन भी होना जरूरी है, फोल्डर भी होना जरूरी है, फाइल भी होना जरूरी है। फाइल के अंदर एक एक चीज उसके अंदर आपके पास अप टू डेट रहना चाहिए, चाहे वो चेक हो, चाहे आपकी फोटोग्राफ्स हो, चाहे आपका कोई फॉरेन ट्रिप का कोई बोर्डिंग कार्ड हो। जो फॉरेन ट्रिप में अगर आप ले सकते हैं तो उस बोर्डिंग कार्ड को भी आप उसके साथ फाइल के अंदर लेके चलिए, मैनेज करके चलिए, क्योंकि आपको बहुत टाइम पे फॉलोअप के टाइम आपको ये बहुत कुछ चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप जब किसी के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमेशा अपने सीनियर को एडिफाई करना ना भूलें, क्योंकि वो सीनियर है जिसने इस बिजनेस में आपको एंटर किया है, इस परिवार में आपको लाकर खड़ा किया है। उसका उतना ही बड़ा रोल है जितना बड़ा इस कंपनी में कंपनी का रोल है, उतना ही बड़ा आपका सीनियर का रोल है इस कंपनी में आपको यहां तक पहुंचाने में। तो चाहूंगा कि आप अपने सीनियर को जरूर आइडेंटिफाई करें, और बिजनेस में उसके बिना कहीं भी अगर आप मौजूद हैं तो उसका फोटोग्राफ हो सके तो सीनियर का फोटोग्राफ अपने पास रखिए। ये बताइए कि हमारे को इस बिजनेस में ये शख्सियत हमारे को इस बिजनेस में लेके आई थी, और हमें इन्होंने इस राह पर चलना सिखाया और जगह जगह जाके हमें को सपोर्ट किया। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि अपने छोटे छोटे गोल जरूर बनाएं, चाहे गोल वो मोबाइल फोन का हो सकता है, अच्छी शर्ट का हो सकता है, अच्छी ट्राउजर का हो सकता है, अच्छे सूट का हो सकता है, अच्छी बाइक का हो सकता है, किसी भी का कोई भी गोल हो सकता है। उस गोल को बनाइए और अपने जो भी आपके साथ जिसको इस बिजनेस के बारे में आप बता रहे हैं उसको जरूर अपने गोल के बारे में शेयर कीजिए कि ये मेरा गोल है, आने वाले 2 महीने में 4 महीने में मैं इस बिजनेस से नेस्विस परिवार की तरफ से मैं ये अचीव करना चाहता हूं। उससे जरूर शेयर कीजिए, ये आपको आपके गोल की तरफ और मजबूती से ले जाएगा, क्योंकि जो आपका टारगेट है वो टारगेट पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी कंपनी में मैक्सिमम क्राउन एम्बेसडर हो, और यहाँ पे कहने का मतलब मेरा है जितने भी लोग हैं हमारे बीच में और जो लोग आते हैं सक्सेसफुल होते हैं, वो इस परिवार में आने वाले 4-5 सालों में क्राउन एम्बेसडर की तादाद बढ़ाएं और इस बिजनेस को बड़े दिल से, दिमाग से, तरीके से इस बिजनेस को करें और अपने साथ अपनी पूरी टीम को आगे ले जाएं। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्या बात, बड़े आज तो चेहरे बड़े 3 इंच की मुस्कान सब पे है। क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे सारे यार, स्मार्ट सुंदर हैं। गुड। तो सबसे पहले आज आप सभी लोगों का फिर इस नेस्विस के प्लेटफॉर्म पे